लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अब जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम और हैलाइड बॉन्ड बनाते हैं, हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपके सामने ड्रा किया, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। मतलब एक ये कि हमें पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन कैसे होता है, किसके साथ रिएक्ट करें तो होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये मैं एमसीक्यूज़ के हवाले से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी, वरना मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको मतलब थॉरली पढ़ाता, लेकिन इससे भी आपके एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कंडीशन कौन कौन सी होगी, जब कंडीशन होगी ड्राई आइज और ईथर सोल्यूशन। मतलब जब हम ईथर का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, ईथर का सोल्यूशन लेंगे हम, उस ईथर के सॉल्यूशन के अंदर हम ड्राई आइस डालेंगे। ड्राई आइस ड्राई आइस डालेंगे और फिर उसके बाद हम ये दो रिएक्टेंट, कौन कौन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास अगला है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर मतलब ईस्टर का तो आप सब लोगों को पता है ईस्टर किसे बोलते हैं। ईस्टर का मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि ईस्टर जो होता है वो ये होता है, से कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता है, ये कार्बोनल ग्रुप हो गया। वैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या देखा है कि OH ग्रुप होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये, एक मैं कलर चेंज कर, लेकिन ईस्टर के अंदर क्या होता है, जो O है तो उसके साथ H नहीं होता बल्कि अल्काइल ग्रुप भी ही अटैच्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास ईस्टर कहलाता है। क्या आपने देखा, कार्बोनल ग्रुप होता है, कार्बोनल ग्रुप कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, वो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ बनाता है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ, और दूसरी O के साथ बनाता है, OH के साथ, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन जब उसको ईस्टर कब कहेंगे उसको, जब वो जो कार्बन होता है वो OH की जगह पर किसके साथ बनाए, अपना लिंकेज OR के साथ, जहाँ पर R जो है ये भी अल्काइल ग्रुप है, सेम इसी तरह वाला R ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, जब ईस्टर की जब हम ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी के अंदर बॉयल करते हैं, ये देखें, ये ईस्टर है हमारे पास, ठीक है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी के साथ बॉयल करते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो चीज़, पहले तो सोडियम साल्ट इस पहले स्टेप के अंदर बनेगी, लेकिन फर्दर जब हम उसको डाइल्यूट एसिड के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एग्जांपल दिए, हम उससे ज़्यादा फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि जब हम ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं, किसको, ईस्टर को बॉयल करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सबसे पहले सोडियम साल्ट बनती है, जिसको हम, जहाँ पर इथाइल एस्टेट को हम रेड करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम एस्टेट। ठीक है, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगी, ये आपने बोलना नहीं है कि एमसीक्यूज़ के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मेन एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है या इस हवाले से कि ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड हो सकता है या नहीं। मतलब वो ऑप्शन देगा कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, तो अगर ईस्टर होगा तो आप ईस्टर को सिलेक्ट करेंगे, हाँ ईस्टर। लेकिन हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ईस्टर से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। कार्ब ईस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं तो हमारे पास पहले साल्ट बनती है, फिर उसको डाइल्यूट एसिड, यहाँ पर HCl, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास मिनरल साल्ट भी बन जाएगी, मतलब सोडियम साल्ट बन जाएगी, और साथ में हमारे साथ क्या बन जाएगा, जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जो अगला है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स,
ये पहले जो वीडियो थी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, वहाँ पर मैंने इसको अल्केन पढ़ लिया जल्दी में, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द अल्केन्स। अब ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्केन, ये तीनों मतलब को हम ये तीन जो वर्ड हैं यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ, हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, क्लीवेज, क्लीवेज करना बोलते हैं तोड़ने को, ठीक है, क्लीवेज बोलते हैं तोड़ने को, सही है। क्लीवेज ऑफ किसको तोड़ेंगे? अल्कीन को। हम अल्कीन को तोड़ेंगे किस तरह? ऑक्सीडाइज्ड करके। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? हमें अल्कीन को तोड़ना है डबल बॉन्ड के जहाँ पर उसका डबल बॉन्ड है ऑक्सीडेशन के ज़रिए, लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए होगी कि हम उसको तोड़ सकें ऑक्सीडेशन के ज़रिए? तो हमें चाहिए होगा सोल्यूशन KMnO4 और OH। ये चीज़ याद करने वाली है कि कौन सी कंडीशन के अंदर अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। तो KMnO4 सोल्यूशन के अल्कली जो सोल्यूशन है उसकी मौजूदगी के अंदर जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कीन को, तो अल्कीन की क्लीवेज होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो क्या बनती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल से हम देख समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्यूबिटीन, ट्यूबिटीन आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। ट्यूबिटीन का मतलब क्या? दूसरे नंबर कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देखें, 2 कार्बन नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4। अगर 3 होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? चलें, यहाँ पर क्या भाई 4 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आता तो बिटेन कहलाता है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे? टू बिटेन, ठीक है। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे किस कंडीशन के अंदर? KMnO4 अल्कली की मौजूदगी के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इथानोइक एसिड, सही। ये हमारे पास है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको थोड़ा सा दोबारा जो भी हमने पढ़ा उसको एक थॉरली तो नहीं, एक शॉर्ट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ रह गई होगी तो आप वो भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। सबसे पहला मेथड ये कि प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको जो चीज़ याद करनी है वो ये कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन कौन सी अल्कोहल से? प्राइमरी अल्कोहल से। और प्राइमरी अल्कोहल से जब अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जो 2 स्टेप में बनता है, पहले अल्डिहाइड बनता है फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना अल्डिहाइड, तो कौन सा हमें सोल्यूशन चाहिए? एस्टिक मीडियम चाहिए, एस्टिक मीडियम H2SO4। और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइज करना है ना अल्कोहल को, तो फिर ही हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। फिर अल्डिहाइड हमारे पास बन गया। अब अल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे? दोबारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये देखो O ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन। O ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें, O ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो टॉलरेंस रिएजेंट, ये पूछा जा सकता है। टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अभी जो दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, हमने पढ़ा कि जिन कंपाउंड के साथ सियानाइड ग्रुप अटैच्ड होता है उसको हम नाइट्राइल्स बोलते हैं। वो अगर अल्केन के साथ है तो अल्केन नाइट्राइल्स, बेंजीन के साथ बेंजीन नाइट्राइल्स, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड के साथ ये CN ग्रुप अटैच है तो वो नाइट्राइल्स कहलाएगा। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से नाइट्राइल्स के साथ बनता है? देखिए मैंने बताया नाइट्राइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बेंजीन के साथ या अल्कीन के साथ, अल्केन के साथ, अल्काइन के साथ। लेकिन कौन से नाइट्राइल्स के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? वो बनेगा अल्केन नाइट्राइल्स, ठीक है। अल्केन नाइट्राइल्स के जब हम अल्केन नाइट्राइल्स को बॉयल करेंगे मिनरल एसिड के ज़रिए या अल्कली के ज़रिए, तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अल्केन नाइट्राइल्स है, यहाँ पर मिनरल एसिड है। जब इनको बॉयल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी बन रहा है बाय प्रोडक्ट। आगे चलकर देखते हैं जो अभी इसी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड एजेंट। हमने ये पढ़ा कि ईथर के सॉल्यूशन के अंदर, ईथर के सॉल्यूशन के अंदर ये ईथर का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। इसके अंदर हमने ड्राई आइस को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ये ड्राई आइस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमने तीसरा मेथड कौन सा पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पहले मैंने बताया कि ईस्टर होता क्या है, कि ईस्टर ये होता है कि कार्बोनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सी उसके साथ कार्बन के साथ कार्बोनल ग्रुप के कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, और दूसरी तरफ जो हमारे पास होगा वो होगा ओ आर। ओ तो ऑक्सीजन, और आर जो होगा वो जहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ही। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिए कि देखें, ये देख कार्बोनल ग्रुप, आर की जगह ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और फिर C2H5, ये क्या है हमारे पास, ये वाला ओ आर। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल में ईस्टर का समझ आ गया। जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉयल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम एस्टेट। फिर सोडियम एस्टेट को हम दोबारा डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रेड करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर जो आगे जो चीज़ हमने पढ़ी वो ये थी, जो अगला मेथड पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। हमने पढ़ा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम अल्कीन की क्लीवेज करेंगे ऑक्सीडेशन के ज़रिए, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि हम उसके अंदर, ये उसी वक्त मुमकिन होगा, अल्कीन की क्लीवेज उसी वक्त होगी जब हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, अल्कली KMnO4। ठीक है, अल्कली KMnO4, इसकी मौजूदगी के अंदर हम अल्कीन की जब क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज कौन किसके ज़रिए करेंगे, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखें, इसी को मैं इस स्ट्रक्चर किस तरह बनाता हूँ, देखें ये सी, ठीक है, अ, ये आर ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर एच है, ठीक है, और ये मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो रही, एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ, एक आर के साथ, और जो दो बॉन्ड बच के चार में से उसने दूसरे कार्बन के साथ बनाकर, ठीक है, ये हमारे पास अल्कीन है। जब ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा, ये यहाँ पर चार ऑक्सीजन है, ठीक है, चार, ये रिएक्शन के अंदर चार। अब क्या होता है कि जो दो ऑक्सीजन इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, दो इस कार्बन के पास, तो ये जो इन्होंने आपस में ये बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो ये एक इसके साथ बॉन्ड बन गया, एक इसके साथ बन गया, इसकी चार वैलेंसी पूरी, एक इसके साथ कार्बन ने बनाया, एक इसके साथ, चार वैलेंसी पूरी। इसको फर्दर क्लियर कर देता हूँ, इस तरह हो जाएगा। फिर ये एक एच, आर, ये सी, एच, ये आर, और वो जो दो ऑक्सीजन आए थे, जो दो इसके पास ऑक्सीजन आए, मतलब इसके पास जो दो ऑक्सीजन आए, दो इसके पास, वो किस तरह अटैच होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, फिर इस तरह, ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना क्योंकि ये यहाँ फर्दर इन्होंने डेमोस्ट्रेट नहीं किया, यहाँ पर कार्बोनल ग्रुप बनेगा, फिर इस तरह एक एच जो होता है वो रिलीज़ हो जाएगा, ये इस तरह करके हमारे पास बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो खैर समझाने के लिए था। तो यहाँ पर देखें कि जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन की जाती है KMnO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। तो ये मेथड थे जिनके ज़रिए कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है।